Alright बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following nucleic acids is present in an organism having 70S ribosomes only? इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में जिसमें सिर्फ 70 राइबोसोम्स होता है। तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद प्रोटीन कोड, बी है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, सी है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डी है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो राइबोसोम्स होते हैं दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स जो कि फॉर्म करते हैं क्या, प्रोटीन, जो कि फॉर्म करते हैं प्रोटीन। एंड जो प्रोटीन होता है हमें प्रोटीन की बहुत सारा जरूरत होती है फॉर वेरियस सेल फंक्शन, जैसे कि रिपेयरिंग द डैमेज, रिपेयरिंग दी, जो कुछ डैमेज हो गया है इन दी सेल उसको रिपेयर करने के लिए वी नीड वेरियस, लाइक हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो राइबोसोम्स होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट होते हुए भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके साथ अटैच जो है वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है राइबोसोम्स, तो दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एरिया जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन दी सेल वो डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप का प्रोटीन जो है फॉर्म होगा। अगर राइबोसोम्स फ्रीली फ्लोटिंग थ्रू आउट दी होल सेल प्रेजेंट होंगे तो इनको यूज किया जाएगा विद इन दी सेल इटसेल्फ। और व्हेन जो राइबोसोम्स होंगे वो अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये यूजफुल होंगे किसके लिए, इनसाइड भी और आउटसाइड भी सेल के। तो जो प्रोटीन्स फॉर्म होंगे विद थ्रू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज यूजफुल फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। नाउ जो राइबोसोम्स होते हैं, स्ट्रक्चर अगर हम देखें राइबोसोम के, तो देर आर टू टाइप ऑफ राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है 70S राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो जो 70S राइबोसोम्स है इनकी सब यूनिट्स अगर देखें तो दे हैव ये the subunits of 70S ribosomes are 50S and 30S, and 30S, 50S is largest subunit and जो 40S 30S है it is the smallest subunit, while जो 80S ribosomes present होते हैं these are found in eukaryotes। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं 80S राइबोसोम्स, इनकी सब यूनिट्स होती है 40S एंड 60S। 40 is smaller and 60S is larger सब यूनिट। तो अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो न्यूक्लिक एसिड है प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म में जिसमें सिर्फ 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं 70S राइबोसोम्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया। तो सच ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कैसे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए जो है प्रेजेंट होता है, और जो कि इनक्लोज नहीं होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, which is not enclosed by nuclear membrane। एंड क्योंकि ये क्या होता है, दे लैक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है दे लैक
न्यूक्लियस। तो अब जो है हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद प्रोटीन कोड, जो कि इनकरेक्ट हो जाता है। बी में गिवन है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, यस दिस इज ट्रू, जो कि हमने डिस्कस किया। दिस टाइप ऑफ ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये प्रेजेंट होते हैं इन दी प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। 70th राइबोसोम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि एनक्लोज्ड होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। एंड डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए। आंसर इज बी, double stranded circular naked DNA. I hope you understood it well. Best of luck.